फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूँ एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर गजेंद्र। आज हम लोग हमारे ट्रेनीज DL01 बैच को साइट विजिट के लिए लाए हैं, जहाँ पर वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि साइट विजिट में उन्होंने क्या क्या टास्क परफॉर्म किए हुए हैं। स्लैब बीम और स्लैब की शटरिंग और वाटर लेवल के सिद्धांत से हम लोग आज उनको कुछ बातें बताने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी साइट पर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वाटर लेवल की हेल्प से हम लोग 2 पॉइंट पे, जैसे हम लोगों को स्लैब की शटरिंग लगानी है तो दोनों पॉइंट का लेवल हम लोग बराबर रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। क्या हम वाटर लेवल की हेल्प से ढाल कहीं प्रोवाइड अगर करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं? बिल्कुल स्लोप आप प्रोवाइड करा सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम होगा, हाँ, जो ड्रेनेज में वो हेल्प हो जाएगा। जैसे पानी वान हो जाएगा, जल जमा हो जाता है, तो उससे को ड्रेनेज करने के लिए, निकालने के लिए हम थोड़ा सा स्लोप डाल देते हैं। मतलब 0.1 सेंटीमीटर का का वो अपन प्रोवाइड करते हैं पर मीटर के हिसाब से। और शटरिंग वटरिंग भी यहाँ पर लग रही है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। तो शटरिंग के बारे में भी आप लोगों ने कुछ देखा होगा, जाना होगा। यस सर, जैसे शटरिंग और जैसे अपन स्लैब डालते हैं सर, तो स्लैब के केस में जब स्लैब बीम जो होती है तो दोनों में अपन साथ में वो करते हैं, शटरिंग करते हैं और कास्टिंग करते हैं दोनों के लिए। ओके, शटरिंग की क्राइटेरिया कुछ रहता है, जैसे मैं वुडन प्रॉप्स लगाऊं या स्टील प्रॉप्स लगाऊं, तो सर इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? देखिए सर, अगर आप वुडन प्रॉप्स लगाते हो तो बेटर है, बट आप स्टील का लगाते हो तो और अच्छा है। एक स्ट्रेंथ मिलता है, वो स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। इसकी डिस्टेंस वगैरह कुछ स्पेसिफाई रहती है, रवि रंजन बताना चाहेंगे आप? यस सर, डिस्टेंस रहती है। जैसे अपन मान लो वुडन वाला यूज कर रहे हैं तो 42 से 60 है वो रखते हैं अपन, 60 to 75। ओके। और अपन जैसे स्टील वाला यूज करते हैं उसमें 10-20 mm ज़्यादा लेके रखते हैं। 900 mm से 120 तक रखते हैं, मतलब 1.20 मीटर तक। यस सर, 1. चलिए ठीक है रवि रंजन, ओके थैंक यू। चलते हैं हमारे अगले ट्रेनिज शामीम के पास। शामीम, आज क्या सीखे आप, जरा बताना चाहेंगे साइट पर? सर साइट पर आके बहुत अच्छा हम लोग फील कर रहे हैं। जो भी चीज़ हम लोग क्लासरूम में पढ़ा करते थे, हाँ, उसको यहाँ आके हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं। ओके। उसके साथ साथ ये भी है कि जो स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं CPWD के नॉर्म्स के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें यहाँ अगर फ्लक्चुएटेड हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो उसको हम लोग पॉइंट आउट भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल, कि जैसे हमने फ्लोर लेवल पे DPC एक 1 लाइन ब्रिक वर्क करके DPC देते हैं, लेकिन यहाँ पूरे स्ट्रक्चर में ऐसा कहीं नहीं मिला। देना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मान लेते हैं इन फ्यूचर कभी हमें सफाई करनी हो, पानी वगैरह गिराना हो, तो वहाँ से कैपिलरी एक्शन के थ्रू सीपेज करके हमारा पानी ऊपर वाल पे ना जाए। इससे ये होगा कि इन फ्यूचर अगर पेंटिंग कर रहे हैं या हमारा प्लास्टरिंग है तो वो खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है सर। और बताइए, और क्या सीखे वाटर लेवल के बारे में? क्या सीखे? हाँ, वाटर लेवल ट्रांसफर करना। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ऑटो लेवल नहीं है, उतनी महंगी मशीन नहीं है, तो हमारे पास जो भी है लेवल पाइप, उसके थ्रू हम वाटर लेवल से क्या करते हैं, एक लेवल डिसाइड कर देते हैं। एक रेफरेंस लाइन हम लोग टेम्पोररी बेंचमार्क फिक्स करते हैं। जो भी वहाँ का स्ट्रक्चर होता है, जैसे रोडवेज है तो वहाँ से हमारा कितना ऊपर पे हमारा स्ट्रक्चर शुरू होगा, NGL से ऊपर प्लिंथ लेवल कहाँ होगा, तो वहाँ से हम एक लेके और अपने स्ट्रक्चर तक उसको लाएंगे। जहाँ भी हमको लेना होगा वहाँ एक मार्क करेंगे, वो बेंचमार्क अब वहाँ से उठ के हमारे स्ट्रक्चर वाले प्लॉट के एरिया में आ गया। अब प्लॉट के अंदर उस एरिया से हम जितना भी डेप्थ पे हम अपना प्लिंथ लेवल फिक्स करना चाहेंगे, वहाँ से लेके और सारा हम अपना आगे पूरा लेवल मतलब मेंटेन करके हम लोग एक लेवल पे चलेंगे। जी, जैसे हम लोग स्लैब बीम डाल रहे हैं तो एक लेवल पे डालेंगे, जी सर। स्लैब डाल रहे हैं तो एक लेवल पे डालेंगे। जी सर। अच्छा, इससे मैं डेप्थ वगैरह चेक कर सकता हूँ तो वाटर लेवल निशान लगा करके कोई चीज़ की? जैसे मान लेते हैं मुझे स्लैब की थिकनेस चेक करना है शटरिंग पे, तो क्या मैं वाटर लेवल का यूज करके स्लैब की थिकनेस चेक कर पाऊंगा सर मेरी? जी सर। जितना कंक्रीट मुझे कास्ट करना है उतना है नहीं है? हाँ, उतना तो कर ही लेंगे। कैसे करेंगे बताइए? वाटर लेवल जो हमारा टेप है उसको मेजर करेंगे कितने थिकनेस में हमको करनी है सब। बिल्कुल। उसके पहले वाले लेवल हम तय कर लेंगे कि हाँ कितने लेवल पे हमारा पहले का पॉइंट है, वहीं से आगे वाला लाएंगे और वहाँ माइनस करके हम समझ आएंगे कितने थिकनेस का हमारा शटरिंग वगैरह। स्लैब के केस में क्या होता है, जैसे हम लोग कॉलम है हमारा, यहाँ हमने स्लैब का टॉप मार्क कर देता है जी, तो उसमें हम लोग थ्रेड मान देते हैं जी, डायगोनली एक ऐसा थ्रेड मान देते हैं। अब शटरिंग हमारी लग चुकी है, शटरिंग पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा 100 mm स्लैब है कि नहीं है। शटरिंग हमारी उतनी जो हमारा लेवल है उससे 100 mm डाउन जाते हैं ऐसे इसमें हम वाटर लेवल के हेल्प से कॉन्क्रीट भी स्लैब की चेक करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले नेक्स्ट ट्रेंड की जब चलते हैं। शिवम, आज क्या बताना चाहेंगे? आज साइट पे आज घूम रहे हैं आप, कैसा आपको लग रहा है साइट को देख करके, इंस्पेक्शन करके? आज सर हमें रियल लाइफ थोड़ा एक्सपीरियंस मिला है यहाँ के, और हमने यहाँ पे आके वाटर लेवल चेक किया हमने
और बीम की, कॉलम की, स्लैब्स की शटरिंग चेक करी है कैसे कैसे लगती है, Okay. क्या पेरीमीटर होता है, वो सब चेक किया हमने। पेरीमीटर क्या क्या होता है सर? जैसे अपन प्रॉप्स के बारे में अपन ने जाना, Yes, sir. बीम की शटरिंग होती है, ये कितने दिन में खुलती है? प्रॉप्स जो हमारे हैं, वुडन प्रॉप, स्टील प्रॉप, ये कितने कितने दिन में कितने कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए? सर ये और ज़्यादा दूर अगर वुडन है तो ज़्यादा पास पास रखते हैं हम, लगभग 600 से लेकर अराउंड 600 to 700 mm पर रखते हैं डिस्टेंस। Okay. और अगर स्टील प्रॉपर वाले? स्टील वाले हैं तो उनको 1 मीटर दे सकते हैं, 1 मीटर, हाँ, 0.9 से 1.2। 1.2 दे सकते हैं। ओके ओके। और वाटर लेवल के बारे में आपने क्लियर है आपको कोई? Yes, sir. वाटर लेवल का सिद्धांत आपको समझ में आ गया है? थोड़ा सा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में यू ट्यूब पड़ी हुई थी, उसमें देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर रहता है, वाटर लेवल उसमें एक जैसा रहता है। लेकिन अब आपको समझ में आया कि वाटर लेवल का यूज हम अपने बिल्डिंग में कैसे करते हैं, हमारे sir. स्ट्रक्चर का लेवल मेंटेन करते हैं। संजय, आज साइड पे आए, आपको कैसा लग रहा है? सर अभी तक हम थ्योरेटिकल नॉलेज के थ्रू और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे थे हर चीज को। हाँ, हाँ। बट जब साइड पे आते हैं तो चीजें बिल्कुल अलग होती है और बहुत एग्जैक्ट तरीके से समझ आता है एक्चुअली। अभी तक हम लोग बीम, कॉलम, स्लैब की शटरिंग पढ़ रहे थे सर अभी थ्योरेटिकल के थ्रू। हाँ। जब साइड पे आए तो सर वो क्लियरली दिखता है हमें कि हाँ शटरिंग कैसे प्रोवाइड हो रही है एक्चुअली, कितने डिस्टेंस पे हो रही है। तो वो चीज़ है सर, आज मेजर हम लोग का था वाटर लेवल चेक करना। हाँ। कभी भी हम सर स्लैब कास्ट करते हैं, बीम कास्ट करते हैं, या फिर हो गया स्टेयर केस करते हैं प्रोवाइड, तो स्टेयर केस में चारों तरफ कॉलम प्रोवाइड करना होता है, तो एक लेवल खींचते हैं हम लोग, तो वो समझ नहीं आता है कि वो एक लेवल पे कास्ट हुई है नहीं हुई है, जो अपनी रेस्ट पैड है अपनी स्टेयर केस की। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहला है कि मतलब अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट मतलब मेजर इक्विपमेंट नहीं है जैसे ऑटो लेवल वगैरह, तो एक सिंपल मेथड होता है वो पाइप का जो हम लोग यूज़ करते हैं। वो पाइप का मेथड यूज़ करते हैं, कहीं से रेफरेंस ले लेते हैं, जो भी आपका बिल्डिंग का रेफरेंस दिया हुआ है, चाहे वो आपका रोड हो या कोई प्रॉपर बिल्डिंग हो, उसकी वॉल हो, तो उसका रेफरेंस लेके हम लोग उसका ट्रांसफ़र करते हैं लेवल। तो वो लेवल एक्चुअली हम अभी आज एक पाइप के थ्रू किए हम लोग ट्रांसफ़र। तो पाइप के थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र करके लेवल सारा चेक किए कि मतलब एक लेवल में मतलब जो हुआ है कास्ट वो हुआ है या नहीं, तो वो चेक किया हम लोग। अब आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया सर कि मैं आपको अगर कोई बिल्डिंग बनाने के लिए दूं, जी सर, तो आप वाटर लेवल के सिद्धांत का उपयोग करके बिल्डिंग का फ्लोर एक लेवल पे कर सकते हैं, जी इसकी सर। स्लैब कास्ट एक लेवल पे कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया कैसे हर कर एक सकते चीज हैं? की कास्ट सर वाटर लेवल के थ्रू कर सकते हैं हम लोग। ये एक इजी मेथड है, वन ऑफ द इजी मेथड सर। चलिए, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो जैसा कि आप सभी ने देखा दोस्तों, किस तरह से हमारे ट्रेनीज ने साइट विजिट की है। उन्होंने आज डिटेल में जाना है कि स्लैब बीम की शटरिंग और स्लैब की शटरिंग कैसे लगाई जानी चाहिए, वाटर लेवल के सिद्धांत का उपयोग करके कैसे शटरिंग को एक लेवल में लगाना चाहिए, कैसे टेम्पोररी बेंचमार्क को या परमानेंट बेंचमार्क को हमारे लेवल वाटर लेवल के थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं बिल्डिंग के एक किनारे से लेकर तो दूसरे किनारे तक, ताकि हमारे बिल्डिंग के लेवल्स एक जैसे लगे। इन सब बातों के साथ ही अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 9111001234 पर और अपनी सीट आने वाले नए बैच में 1 जनवरी के बैच में अपनी सीट बुक कराइए, ताकि आप लोग और साइट के बारे में अपनी डिटेल्स को बढ़ा सके, जानकारी को बढ़ा सके, स्किल्स को बढ़ा सके। और नए वीडियो के साथ मैं आपको ऐसे ही मिलता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।